गुड मॉर्निंग बच्चों। कल बेटा हमने पढ़ा था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, बट आज हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? जैसे आप देखिए, फ्रेगमेंटेशन हमारा आज का टॉपिक है। तो सपोज जैसे कि डीएनए होता है, इसको हमें मतलब कट करना है, ठीक है। जीन ऑफ इंसुलेशन या जीन, इसको सेपरेट करना है किससे? डीएनए से। ओके, यही आपकी जो प्रोसेस है ये फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। तो इसमें देखिए, डीएनए में से जीन, इंसुलिन एंड एनी अदर पार्ट्स ऑफ डीएनए को निकालने के लिए उसे काटना पड़ता है। काटना पड़ता है मतलब कि चॉप डाउन करना पड़ता है। उसको कहते हैं हम, जो चॉप डाउन करते हैं, जैसे कैंची होती है कपड़ा काटने के लिए, उसी तरीके से बेटा डीएनए से अगर हमें जीन वगैरह कट करना होता है तो उसकी भी एक अपनी सीजर होती है, बट उसको कहते हैं हम जेनेटिक सीजर। जेनेटिक सीजर भी कहते हैं उसको, और एक नाम और है उसका, मॉलिक्यूलर सीजर भी उसको हम कहते हैं। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। सीजर तो उसको कह देते हैं, बट ये होता क्या है? एंजाइम। तो उसी एंजाइम को हम क्या कह देते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसी एंजाइम को जो डीएनए से जीन सेपरेट कर रहा है कट करके, उसी को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। अब ये देखिए आप, ये एंडोन्यूक्लियस वर्ड आया कहाँ से? मेन पॉइंट ये है कि एंडोन्यूक्लियस वर्ड आया कहाँ से। तो आपका जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियेज जो होता है, ओके, उसमें आपका क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए को हम डीएनएस भी कह देते हैं, आरएनए को आरएनएस कह देते हैं। इसके 2 फॉर्म होती है बेटा। इसमें पाया क्या कह जाता है? डीएनए एंड आरएनए। बट इनको सेपरेट करने के लिए कुछ अलग पॉइंट्स होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंटेशन की। तो यहाँ पे जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन होगा 2 टाइप से होता है। फर्स्ट आता है आपका एक्सोन्यूक्लियस, सेकंड आता है बेटा आपका एंडोन्यूक्लियस। तो आप ये देखिए कि एक्सोन्यूक्लियस में क्या प्रोसीजर होता है। एक्सोन्यूक्लियस में सपोज ये हमने एक डीएनए लिया, ओके, तो जब डीएनए को लास्ट पॉइंट से कट किया जाता है, जैसे कि यहाँ से लास्ट पॉइंट है इसका, यहाँ से लास्ट पॉइंट है, तो यहाँ से मैंने कट कर लिया, रेस्ट्रिक्शन एंड सॉरी, यहाँ से अगर कट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं बाबू। जब न्यूक्लियस, देखिए अब मैंने क्या लिखा है इसमें, देखिए, जब न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को लास्ट पॉइंट से कट करके निकाला जाता है या निकालना शुरू किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। ओके, फिर इसमें एंडोन्यूक्लियस देखिए। अब आपको ना ये समझ में आ जाएगा कि एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन है क्या। जब डीएनए को हम बीच बीच में से कट करते हैं, जब डीएनए को बीच बीच में से कट करते हैं, उसी को कहते हैं हम, उसी प्रोसीजर को कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। देखो मैंने लिखा भी है इसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को बीच बीच में से कट करके निकालना शुरू किया जाता है, उसी प्रोसीजर को एंडोन्यूक्लियस हम कहते हैं। और ये नहीं है कि डीएनए को कहीं से भी काट देता है, इसके एक रिकॉग्नाइज साइट होती है और फिक्स होता है कि वो, अगर उसको जो चीज़ काटनी है वो सीजर उसकी, जैसे कि एक्सोन्यूक्लियस हुआ, एंडोन्यूक्लियस हुआ, ये इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, मीन्स रिकॉग्नाइज साइट होती है, उसको वहीं से काटेगा जहाँ से उसकी रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ को कट करनी है। तो वो ना एक अलग अलग टाइप्स होते हैं कि मतलब रिकॉग्नाइज करने के, बट आप इतना डीप मत जाइए। जो आपके सिलेबस में है, जो आपके 12th लेवल का, आप वही पढ़ लीजिएगा बेटा। आपका एग्ज़ाम है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ज़्यादा डीप ना जाके आप वही चीज़ें पढ़िए जो कि आपकी इम्पोर्टेंट है 12th लेवल से, फ़िलहाल जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोथ प्रोसीजर इज़ कॉल्ड डीएनए फ्रेगमेंटेशन। आपका जो एक्सोन्यूक्लियस है और एंडोन्यूक्लियस है, इसमें जो प्रोसीजर, इन दोनों में जो प्रोसीजर हुआ है, वो ही प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी डीएनए फ्रेगमेंटेशन।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। ये पॉइंट बेटा मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, इसलिए मैंने कम ही मैटर आपका बनाया है। बट आपको आई होप ये समझ आया होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।